Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं अफजल, आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बजट 2023-24 के रिगार्डिंग। जो रिसेंटली फर्स्ट ऑफ फरवरी को बजट आया था, उसके रिगार्डिंग उसके हाइलाइट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो है राइट, किसी भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से आप कोई सी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी इसे एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो किसी ना किसी एग्जाम में बजट के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन आता है राइट। चाहे आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो या मैनेजमेंट नेट या कॉमर्स के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको एक दो क्वेश्चन आपको बजट से मिलता है। तो आपको बजट की अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको अच्छी समरी होना चाहिए। तो हम चलते हैं बजट पे और बजट पे डिस्कशन करते हैं राइट। तो बजट जो देखते हैं कि 2023 यूनियन बजट ऑफ इंडिया राइट। द 2023 Union Budget of India was presently by the Minister of Finance of India and February 1st 2023। ये जो बजट आया था 1 फरवरी को ही प्रेजेंट करा गया था। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण ने ही ये बजट को प्रेजेंट किया था। दिस वाज द फोर्थ बजट ऑफ नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट सेकेंड टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 2020। ये जो मोदी गवर्नमेंट को जो एनडीए गवर्नमेंट है उसके सेकेंड टर्म का ये फोर्थ बजट है, क्योंकि ये जो सेकेंड टर्म का फर्स्ट बजट जो आया था वो 2020 में आया था। तो इसके अकॉर्डिंग ये फोर्थ बजट है राइट। द इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2022-2023 वाज रिलीज्ड ऑन जनवरी 31st 2023 बिफोर द बजट, यानी बजट से एक दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी रिलीज करा गया था राइट। तो इकोनॉमिक सर्वे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे राइट। तो हम सीधे आप डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बजट के रिगार्डिंग। तो जो बेसिकली हम बजट की हिस्ट्री देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बजट का इतिहास क्या रहा है, इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं। द यूनियन बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द इंडिया राइट। जो बजट है वो एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है, क्योंकि एक बजट एक आम जनरल नेम है राइट। पर कहीं भी इससे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं भी बजट नेम का शब्द यूज नहीं करा गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम जाते हैं वहां पर जो यूज करा गया है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से ही बजट को बताया गया, पर जनरल भाषा में से हम लोग बजट बोलते हैं राइट। और जो हम कॉन्स्टिट्यूशन जाते हैं तो वहां पर जो आर्टिकल है जिसमें जो बजट को रखा गया है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखा गया है 112 जो आर्टिकल है राइट, और पार्ट 5 में रखा गया है। तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि बजट को कौन से आर्टिकल में रखा गया है राइट। और जो बजट का नेम क्या है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए कि बजट के नेम है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो आर्टिकल है 112 में ये रखा गया है राइट। इन एस्टीमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस। ये एक एस्टीमेट होता है आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ऑफ गवर्नमेंट एंड पीरियोडिकल बेसिस पे। जो एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है और इनकम होता है उसका एक एस्टीमेट होता है एज पर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था राइट। इट इज कंपल्सरी टास्क ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का कंपल्सरी टास्क है कि आपको बजट प्रेजेंट करना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको बजट प्रेजेंट करना होता है, चाहे किसी की डेथ हो, कुछ भी रीजन हो राइट, कुछ भी आप कोई भी यहाँ पर रीजन नहीं दे सकते। तो बजट एक मैंडेटरी फॉर्म है, कंपल्सरी टास्क है गवर्नमेंट का कि उनको बजट यहाँ पे प्रेजेंट करना ही पड़ेगा राइट। एंड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड ऑन 18 फरवरी 1860 बाय द स्कॉटमैन जेम्स विल्सन। जो इंडिया का फर्स्ट बजट जो प्रेजेंट किया था स्कॉटमैन जेम्स विल्सन ने प्रेजेंट किया था 18 फरवरी
1860 एक मुझे बजट फर्स्ट बजट आया था। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडिया का पहला बजट किसने प्रेजेंट किया और किस समय आया, तो आपको क्लियर होना चाहिए। स्कॉटमैन जेम्स विल्सन ने ये बजट प्रेजेंट किया था। द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया was presented by R.K. Shanmugam Chetty on 26 नवंबर 1947। जो यूनियन बजट इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला यूनियन बजट को प्रेजेंट करा गया था, R.K. शनमुखन जी ने करा था ऑन 26 नवंबर 1947 को प्रेजेंट करा गया। तो ये दोनों क्लियर होना चाहिए कि इंडिया का पहला बजट किसने प्रेजेंट किया, राइट, और जो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट किसने किया, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। फैक्चुअल नॉलेज है तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। अब हम देखते हैं कि जो नया स्लेब आया, जो नई रिजिम आई है टैक्स की, टैक्स स्लेब क्या है उसमें देखते हैं, राइट। 0 to 3 लाख आपका नील है, कोई आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और 3 to 6 लाख 3 to 6 लाख 5% आपका टैक्स बनेगा। और 6 to 9 लाख आपका 10% है। 9 to 12 लाख आपका 15% है। और 12 to 15 लाख आपका 20% है एवं 15 लाख आपका 30% है, राइट। तो ये आपका जो नया स्लेब आया है 2023 का टैक्स स्लेब, ये इसमें दिया गया है कि 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जो प्रीवियस था वही सेम यहाँ पर दिया गया है। ये आप जो एक इमेज देख रहे होंगे, जो हमारे लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी हैं, जो एक ब्रीफकेस उनके हाथ में है, राइट। और जो एक जो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, इनके पास एक बही खाता है, राइट। तो इसको हम आपको डिफरेंस क्लियर करते हैं। पहले क्या था कि पहले जो 2019 से पहले, राइट, जो बजट आया था, तो वहाँ पे जो बजट प्रेजेंट किया था तो उसके लिए एक ब्रेक केस लाना पड़ता था, राइट। जो पहले कॉलोनियल पीरियड था, जो पहले से चला आ रहा था अंग्रेजों के टाइम से, तो वो ही एक ब्रेक केस होता था। उसमें ही आपका पेपर आपके पूरी एक फाइल होती थी और वो पार्लियामेंट में आके प्रेजेंट करते थे। पर 2019 से, राइट, जो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी, इन्होंने इसको चेंज किया। और जो अभी बही खाता फॉर्म में आता है, जैसे आप देख सकते हैं, एक इम्बेला उस पर नेशनल एम्बलम होता है, राइट। द बजट बही खाता, इसको चेंज किया गया। बहुत ही अच्छा इनिशिएट था जो चेंज करा गया। अब आप देख सकते हैं what a rate folder with the अशोका एम्बलम tied with the string। एक जो अशोका एम्बलम होता है, एक बना हुआ होता है नेशनल एम्बलम। द हु फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन कैरीज द बजट पेपर्स इन अ बही खाता इंस्टेड ऑफ द ब्रीफ केस। अब ब्रीफ केस नहीं आता है, एक बही खाता जाता है, उसमें ही ये बजट प्रेजेंट होता है। ट्रेडिशन बही खाता इज अ लेजर मेंटेन बाय द बिजनेस टू रिकॉर्ड देयर ट्रांजैक्शंस। अगर हम इसे ट्रेडिशनली देखते हैं कि बही खाता बेसिकली क्या होता है, तो किसी भी बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए एक लेजर होता है, राइट। तो अभी इसको चेंज कर दिया गया, काफी अच्छा इनिशिएट था, राइट। और जो देखता हूँ यहाँ पे कि जो फर्स्ट टाइम जो इंडिया में पहले जो था वो पेपर पूरी एक फाइल आती थी, उससे बजट प्रेजेंट करते थे। पर 2021 में एक पेपरलेस बजट आ गया, राइट। बजट इको फ्रेंडली बजट, ग्रीन बजट आ गया। तो ग्रीन बजट का बेसिकली मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी पेपर्स नहीं होते। जो आप एक बही खाता देख रहे हैं, राइट, इसके अंदर एक लैपटॉप होता है, लैपटॉप या टैब होता है, उसमें ही पूरा बजट की समरी होती है, वो ही आती है। और डायरेक्टली जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट में जाके उसी को प्रेजेंट करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो आपको क्लियर हो गया, ये फैक्चुअल नॉलेज है, आपको याद होना चाहिए, राइट। एंड द नेक्स्ट स्लाइड, जो इसका विजन क्या है, विजन ऑफ अमृतकाल। जो हमारा ये बजट आया है, इसका जो विजन फॉर अमृतकाल, राइट। अमृतकाल एक विजन आप जानते हो कि आपका जो फर्दर प्लानिंग क्या है, राइट। जो आपका फर्दर विजन क्या है कि आप अपने आप को 10 साल के बाद या 20 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं। तो ऐसे ही अमृतकाल का जो विजन दिया है, राइट, गवर्नमेंट ने 25 ईयर्स के बाद वो इंडिया को कहाँ देखना चाहते हैं, इंडिया को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं कि 25 ईयर्स के बाद। तो एक जो कह सकते हैं कि जो बजट आया है वो कोई अभी आज का बजट नहीं है, कल के लिए इसका बेनिफिट नहीं दिखेगा। ये जो बजट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, इसका जो आपको बेनिफिट दिखेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए है। कि इनके मोटो बेसिकली यही है कि 25 साल के बाद जो हमारा कंट्री है, एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री, बहुत ही इकोनॉमिक कंट्री बने, उसके लिए बजट लाया गया है, राइट। तो देखते हैं कि विजन फॉर अमृतकाल क्या है। अपॉर्चुनिटीज फॉर द सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ,
यूथ, जो यहाँ पे पूरा टारगेट करा गया जो यूथ है उसको अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, राइट, पूरा फोकस करा गया है। एंड द सेकंड, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, जो यूथ है उसको जॉब देनी है, राइट, उसको ग्रोथ देनी है, क्योंकि जब यूथ के पास जॉब होगी तो डेफिनेटली जो कंट्री है वो ग्रोथ करेगा, राइट। एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है वो माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल होना चाहिए, बिकॉज जो आपका टैक्स लेवल है, जो आपका जीएसटी है, राइट, जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल होना चाहिए। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज क्या है, जो पूरा बजट, जो हमारा पूरा बजट है वो इन्हीं के जो 7 प्रायोरिटीज हैं सप्तऋषि जी ने बोला गया, इन पे ही पूरा बजट घूमता है। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इनको समझ लिया तो डेफिनेटली आप बजट को अच्छे से समझ जाएंगे, और जो बजट के हाईलाइट्स है, जो बजट की समरी है वो अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, राइट। तो देखते हैं कि एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट इन द सेंस कि जो डेवलपमेंट है वो प्रत्येक व्यक्ति का, जो जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनका कम डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक कास्ट का डेवलपमेंट हो रहा है या पर्टिकुलर एक सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं, आपको होल इंडिया का डेवलपमेंट करना, हर प्रोस्पेक्टिव से, राइट, हर एंगल से आपको डेवलपमेंट करना है। जैसे आप कह सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे उनका एक मोटो था, ऐसे ही आप उसी प्रकार आपको जो पूरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, राइट। और देखते हैं कि इंफ्रा एंड द इन्वेस्टमेंट, आपको जो इंफ्रा है वो बहुत ही आपको बढ़िया इंफ्रा बनाना है, राइट, आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी है, एफडीआई आना चाहिए, एफबीआई आना चाहिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप जितना ही बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो डेफिनेटली कंट्री ग्रोथ करेगा, क्योंकि कहीं भी अगर एक हॉस्पिटल बनता है तो उस हॉस्पिटल के बनने से बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलती है, राइट, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वहाँ क्रिएट होता है। अगर कोई फैक्ट्री लगती है किसी भी रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पर बेनिफिट्स होता है। तो मेनली जो फोकस करा गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पे फोकस करा गया है, राइट। एंड अनलीजिंग द पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है उसको भी अनलीजिंग करना है, जितना भी जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकालना, जो टैलेंट है हम इंडिया के अंदर, जो सिटीजन्स के अंदर, उनको पहचानना है, जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकालना, उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है। ग्रीन ग्रोथ क्या है, जो ग्रोथ होना चाहिए वो बिल्कुल ग्रीन होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ग्रोथ नहीं होना चाहिए। हर चीज़ जो ग्रोथ होना चाहिए इंडिया की, वो बेसिकली इसी के बिहाफ होना चाहिए कि जो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के बिहाफ, ग्रीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, इस प्रकार ग्रोथ होना चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ग्रोथ होना, जितनी बैंकिंग सेक्टर है, जितने नॉन फाइनेंशियल सेक्टर हैं वो पूरा अच्छे से ग्रोथ होना चाहिए। यूथ पावर को बहुत फोकस करा गया, जो यूथ है उसकी पावर को भी फोकस करना है कि यूथ की पावर को अच्छे से यूटिलाइज करना है, उसकी जो यूथ की पावर को पहचानना। अगर यूथ मजबूत होगा, अगर यूथ की यूनिटी होगी, जैसे आप सिंगल कोई पर्सन काम करता है, लेट सपोज एग्जांपल कि सिंगल पर्सन कोई काम कर रहा है तो वो इतना काम करता है, ठीक है, पर अगर टीम में जो काम हो रहा है तो उसका एक अलग आउटपुट आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूथ की पावर है वो एक ज्वाइंट वे में यूज करनी है, एज अ टीम वर्क यूज करनी है। एंड रीचिंग द लास्ट माइल, राइट, जो गांधी जी थे, उन्होंने गांधी जी ने बात बोली थी कि जो कोई भी आप स्कीम बना रहे हो, राइट, कोई भी जो पार्लियामेंट है कोई भी स्कीम बना रहा है तो स्कीम ऐसी होना चाहिए कि जो इंडिया का कितना भी गरीब से गरीब पर्सन है उसके पास वो स्कीम पहुंचना चाहिए, तब तो वो स्कीम का इम्पोर्टेंस है। अगर आपने स्कीम बना दी, अगर वो जो रूरल एरिया है, जो गरीब लोग हैं इंडिया के, वहां स्कीम नहीं पहुंच पा रही है तो वो उसके कोई बेनिफिट नहीं है, किसी मतलब की वो स्कीम नहीं है। तो इसमें यही कहा गया कि रीचिंग द लास्ट माइल, कि आप जो कुछ भी स्कीम्स बना रहे हो, जो कुछ पॉलिसीज बना रहे हो, वो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, मे बी पुअर, मे बी रिच, सबके पास वो पहुंचना चाहिए, राइट। तो ये बताया गया है, 7 प्रायोरिटीज के बारे में बताया गया। तो मैंने 1 बाय 1 इनको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, देखते हैं कि जो बजट 2023 है, वेयर इंडिया गेट्स इट्स मनी फ्रॉम, कि जो बजट इन्होंने प्रेजेंट किया है, जो इतना बड़ा अमाउंट है, राइट, वो पैसा कहाँ से आया है, वो पैसा कहाँ से आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो 34% दिया गया पैसा है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, कि जो गवर्नमेंट है
34% जो पैसा है, जो अमाउंट है, वो दूसरी सेक्टर से बोरोइंग करती है, उधार लेती है, राइट। किसी भी बाहर से IMF से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, राइट, या जो इंडिया के अंदर सेक्टर है उनसे इंडियन गवर्नमेंट बोरो करती है। 34% बहुत बड़ा अमाउंट जो है बजट का, 34% बोरो करती है फ्रॉम द अनदर सेक्टर। और जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो होता है वो 15% इनकम टैक्स से जनरेट करती है पैसा। और कॉरपोरेशन टैक्स, जो कॉरपोरेशन टैक्स होता है जो कॉरपोरेट्स पे लगाया जाता है, वहां से भी 15% जनरेट करती है। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से जो मिलता है 2% मिलता है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू उससे 6% मिलता है। और जीएसटी से जो मिलता है 17% जीएसटी से भी पैसा मिलता है गवर्नमेंट को। और यहाँ पर देखिए यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कि कोई भी चीज़ अगर इंडिया में इंपोर्ट होकर आ रही है तो उस पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पर जो एक एक्साइज ड्यूटी लगाती है, राइट। कोई पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, राइट, इन रॉ मटेरियल फॉर्म में, तो उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है, राइट, या जो उस पर चार्जेस लग रहे हैं, ड्यूटी लग रही है, तो उस पर 7% गेन करती है। और जो कस्टम है, राइट, कि कोई भी चीज़ इंडिया में इंपोर्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, राइट, इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, तो उन पर जो गवर्नमेंट टैक्स कैलकुलेट कर रही है, ड्यूटीज लगा रही है, उससे भी 4% यहाँ पे आ रहा है। तो टोटल जो ओवरऑल दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो मनी मिलती है, राइट, सबसे ज़्यादा किस किस सेक्टर से मिलती है। तो आपको ये याद होना चाहिए, आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो अनदर सेक्टर है बोरोइंग करती है गवर्नमेंट 35%, उसके बाद इनकम टैक्स है, राइट, और जीएसटी। तो आपको स्टार्टिंग के 3-4 सेक्टर आपको पता होना चाहिए एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि वेयर इंडिया स्पेंड इट्स मनी। जो इंडियन गवर्नमेंट है, जब जो पैसा लेती है और उस पैसे को कहाँ कहाँ वो स्पेंड करती है, पैसा कहाँ जाता है। पैसा पहले तो लेती है गवर्नमेंट, उसके बाद पैसा वही पैसा गवर्नमेंट स्पेंड करती है, राइट, वही पैसे को गवर्नमेंट आगे फॉरवर्ड करती है। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट 25% इसका पार्ट रेशियो है, 25% जो टोटल स्पेंड हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसका 25% इंटरेस्ट पेमेंट करती गवर्नमेंट है। कि ओबियस सी बात है, जब 34% वारो कर रहे हैं अमाउंट डिफरेंट कंपनी से, डिफरेंट सेक्टर से, तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है। तो वो तो कॉमन सेंस है कि जब ज़्यादा आप उधार कर रहे हो तो ज़्यादा आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, राइट। और ये नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेट शेयर ऑफ द टैक्सेस एंड ड्यूटीज। 18% यहाँ पर इसका दिया गया है। जो स्टेट की जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज होती हैं उसका 18% दिया गया, 18% है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, 17% वहाँ पे पैसा देती है गवर्नमेंट। एंड फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, जो फाइनेंस कमीशन है उसमें भी 9% गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करती है। फाइनेंस सेक्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि फाइनेंस सेक्टर बेसिकली एक ऐसी कमीशन होती है जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट को पैसा देती है और यूनियन टेरिटरीज को पैसा देती है, इसमें डिसाइड होता है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंस कमीशन था, 15 फाइनेंस कमीशन वो क्लोज हुआ है और 17 फाइनेंस कमीशन आने वाला है। तो आई थिंक जो 15 फाइनेंस कमीशन था उसमें जो यूनियन टेरिटरी या जो उसका स्टेट का शेयर था वो अराउंड 42% था, राइट, या 42 या 41% था, एक बार आप चेक कर सकते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ वहाँ पे। तो अब जब नई फाइनेंस कमीशन आएगी तो वो वहाँ पे एक नया स्लेब तैयार होगा। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 9% होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है कि यहाँ पे जो सेंटर है, राइट, और जो स्टेट है वो मिलके ही एक स्कीम होती है, उनमें दोनों ही लोग पैसे देते हैं, राइट। उसमें सेंटर का भी पार्टिसिपेशन होता है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी पार्टिसिपेट होती है, पर ऑपरेट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। अदर एक्सपेंडिचर में 8% आता है। डिफेंस में भी 8% स्पेंड करते हैं। जो टोटल पैसा है डिफेंस में बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे स्पेंड होता है। और 7% सब्सिडीज में जाता है। सब्सिडीज इन द सेंस कि जो आपको यूरिया परचेज कर रहे हैं तो उसमें सब्सिडी मिल रही है। पहले जो एलपीजी गैस जो सिलेंडर मिलता था उसमें सब्सिडी मिलती थी, उसमें भी 7% जो बजट का है वो सब्सिडी के रूप में जाता है। और 4% जो है पेंशन के रूप में जाता है। तो ये हो गया। तो ये
पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट, और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, क्योंकि जो आप सब्सक्राइब करते हो, राइट, चैनल को, या जो आप लाइक करते हो, यही हमें मोटिवेशन देता है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।